दोस्तों, क्या आपको एडीबी का मतलब पता है? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। यह बैंक यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी के पास 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से है और 19 सदस्य बाहरी है। एडीबी का प्रारूप काफी हद तक वर्ल्ड बैंक के आधार पर बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के समान यहाँ भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों की पूंजी अभिवाद अनुपात के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों के ही पास 5,52,210 शेयर है। इन दोनों के पास शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कुल का 12.756% है। बैंक की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो प्रत्येक सदस्य के एक प्रतिनिधि के द्वारा बनी है। इसके बदले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपने समूह में से 12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उनके सहायक के रूप में चुनते हैं। इन 12 सदस्यों में से 8 सदस्य क्षेत्रीय सदस्यों से लिए जाते हैं, जबकि अन्य गैर क्षेत्रीय सदस्यों में से होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैंक के अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी अध्यक्ष होता है और एडीबी का प्रबंधन देखता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। अब तक अध्यक्ष जापान से ही चुने जाते रहे हैं और यह संभवतः इसलिए भी है क्योंकि जापान बैंक के सर्वाधिक बड़े शेयरधारकों में से है। वर्तमान अध्यक्ष मसत्सुगु असाकावा है, जिन्होंने जनवरी 2020 में ताकेहिको नाकाओ कुरोदो से पदभार लिया था। बैंक का मुख्यालय 6 एडीबी एवेन्यू मंडल योग सिटी मेट्रो मनीला फिलीपींस में है और इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व में है। बैंक के लगभग 2400 कर्मचारी है, जो इसके 67% प्रतिनिधि देशों में से 55 देशों से और आधे से भी अधिक कर्मचारी फिलीपींस के रहने वाले हैं। एडीबी ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज सामान्य पूंजी संसाधन से व्यापारिक शर्तों पर हार्ड लोन देता है और एडीबी से संबंध एशियन डेवलपमेंट फंड विशिष्ट कोष से रियायती दरों पर सॉफ्ट लोन देती है। ओसीआर के लिए सदस्यों द्वारा अभिदानित पूंजी, जिसमें भुगतान की हुई और प्रतिदेय पूंजी शामिल होती है, प्रारंभिक अभिदान के लिए किए गए भुगतान के 50% के अनुपातों में 1983 में हुई तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि का 5% और 1994 में हुई चौथी सामान्य पूंजी वृद्धि का 2% है। एडीबी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में से अपनी पूंजी की गारंटी पर ऋण देती है। 2009 में एडीबी ने अपनी सार्वजनिक पूंजी में 200% की वृद्धि के 5वें सत्र के लिए सदस्यों से योगदान प्राप्त किया। यह G20 के नेताओं की उस संबोधन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किया गया था, जिसमें उन्होंने बहुपक्षीय बैंकों के संसाधन में वृद्धि की बात की थी, जिसमें कि वैश्विक वित्त संकट के इस समय के विकासशील देशों के विकास को सहायता मिल सके। 2010 और 2011 के लिए 200% की जीसीआई द्वारा 2010 में 12.5 से 13.0 बिलियन डॉलर और 2011 में 11 बिलियन डॉलर का ऋण दे पाना संभव हो सका। इस वृद्धि के साथ बैंक का पूंजी आधार 55 बिलियन डॉलर से बढ़कर 3 गुना हो गया, अर्थात 165 बिलियन डॉलर हो गया। दोस्तों, यदि आपको पता नहीं तो एडीबी ने अब तक तकनीकी सहायता कहां की है वो मैं बताता हूं। अफगान डायस्पोरा परियोजना
थाईलैंड में दक्ष श्रमिकों को लाने के लिए उता स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण। इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी के लिए आपातकालीन सहायता परियोजना। ग्रेटर मेकांग उप क्षेत्रीय कार्यक्रम। OROC पिंगहू ऑफशोर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट। फिलीपींस में नगरीय गरीबी उन्मूलन हेतु निजी क्षेत्र के साथ कूटनीतिक भागीदारी। ट्रांस अफगानिस्तान गैस पाइपलाइन फिजिबिलिटी असेसमेंट। पाकिस्तान में आसन्न आर्थिक संकट से उसे बचाने के लिए $1.2 बिलियन का ऋण। उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार वित्त पोषण, विशेषकर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। सरकार के संयोजन से निजी संस्थाओं को सूक्ष्म वित्त सहायता, जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल थे। पश्चिम हुबेई प्रांत के पर्वतीय क्षेत्र के इंचांग बांजाऊ रेल मार्ग परियोजना और चीन की उत्तर पूर्वी चंगविक म्यूनिसिपैलिटी $5 लाख अमेरिकी का ऋण, जिसे 2003 में मंजूरी मिली। दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो और शेयर करो।